हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ एस.एन. राय सर, फिजिक्स एजुकेटर और मोटिवेटर, जो एक नए टॉपिक पर एक थोड़ा सा झलक लेकर आया हूँ और इस स्लाइड के थ्रू बात करेंगे। ये टॉपिक है हमारा से नो टू डमी स्कूल। ये डमी स्कूल को कहा जा रहा है कि इस पे ऑप्ट नहीं करना है हमें। इसका क्या रीजन होता है, ये क्या डमी स्कूल होता है, ठीक है, इस पर हम आते हैं और चर्चा करते हैं। शॉर्ट में, डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या डमी स्कूल सच में सक्सेस दिलाता है या यह छात्रों की सबसे बड़ी गलती है? तो हम इस टॉपिक पर आते हैं। डमी स्कूल पहले तो क्या होता है? क्या ये डमी स्कूल का मतलब समझ में आ गया होगा कि डमी स्कूल क्या होता है? क्या मतलब हमें घर आराम से बैठना पड़े और एक कहते हैं कि एडमिशन ले ले कहीं पे डमी फॉर्मेट में, जहां पे हमें जाना नहीं होता है पढ़ने के लिए, आराम से छूट रहती है मोबाइल पे गेम खेलने के लिए और टीवी और वीडियो गेम खेलने के लिए, और इसमें मूवी देखने में काफी अच्छी छूट मिलती है भाई इसमें। तो ये है व्हाट इज डमी स्कूल। स्कूल में नाम होता है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती, यानी जाना नहीं पड़ता, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता है। स्कूल सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं होता है भाई, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें स्कूल से सीखने को जो मिलती है ना, उससे हमारे बच्चे वंचित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट पूरा समय कोचिंग में देता है, उसे लगता है कि हम कोचिंग में देकर और आईआईटी जेई और नीट और एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, हम क्रैक कर लेंगे, इसी में हमारी भलाई है, और ये एक भ्रम है। तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं है, तो क्या चीजें होती है? अब देखिए, ऐसा हमें भ्रम होता है, ऐसा हमें भ्रम है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। ये हमारा ही नहीं है, ये हमारे बच्चों का ही नहीं भ्रम है, ये हमारे प्यारे गार्जियंस का भी भ्रम है, पूरी तरीके से भ्रम है। मोर टाइम फॉर कोचिंग, गार्जियन कहते हैं कि हमारे बच्चों को काफी ज्यादा टाइम मिलेगा भाई कोचिंग में देने के लिए, ताकि हम कंपटीशन नीट और जेई को क्रैक कर लेंगे, फोकस करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, मतलब बाकी दुनिया को भूल जाएंगे और सिर्फ एक हमारा एम, एक ही मात्र एम होगा कि नीट और जेई या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना। स्कूल का प्रेशर से वंचित हो जाएंगे, मतलब स्कूल के प्रेशर को छोड़कर हम एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, ओवरबर्डन हो जाएंगे, ये हमारे लिए सही है। लेस प्रेशर, मतलब स्कूल का प्रेशर को ये बड़ा समझता है, उसे छोड़कर जेई और नीट का प्रेशर लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब कैसा स्कूल का प्रेशर? क्या स्कूल ऐसा कुछ करता है कि जिस पर आपको प्रेशर पड़ता है, या स्कूल करता है तो क्या प्रेशराइज करता है, क्यों करता है? क्या इससे हमें कोई जीवन में सीख मिलता है? हमारे गार्जियंस, हमारे माँ बाप भड़काते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं पढ़ोगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो करते हैं वाकई में ऐसा? क्या वो नहीं प्रेशर है? तो अगर इस प्रेशर से बचने के लिए हम एक दूसरा प्रेशर तो ले ही रहे हैं भाई, इसमें आप कहाँ बच रहे हैं आप? तो क्या प्रेशर लेना भी एक जीवन का सीख है? ये हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है इससे? क्या हमें प्रेशर हैंडलिंग सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है? यानी हम कब तक प्रेशर से बचेंगे, अपने जीवन को प्रेशर से कब तक बचाएंगे? तो आते हैं इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें? वीक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, स्कूल कॉन्सेप्ट्स को मिस करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं और बाकी जीवन के मूल्य को हम खो देते हैं। यानी एक बहुत बड़ा मूल्य को और धरोहर को खोते हैं जीवन का, जो हमारे जीवन में और आगे बढ़ने में हेल्प करता है, और उसके जगह पे हम एक चीज को लेकर चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर कमजोर होगा ना, तो रिजल्ट कमजोर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम बहुत डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, एकदम ब्रीफ में हमारे स्लाइड्स के ऊपर ये डिस्प्ले होता जा रहा है, और इस पे समझना है, इनको जाकर सोचना है घर पे। अब देखिए, डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल में क्या डिफरेंसेस है? अब कोई कहेगा कि डमी स्कूल मतलब हमें जाने में, स्कूल थोड़ा सा रहता है, टाइम बच जाता है, हमें जाना नहीं पड़ता है, और रेगुलर में तो हमें जाना पड़ेगा। बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि डमी में हमारा जब एडमिशन रहता है तो रेगुलर स्कूल में भाई हमें एक डिसिप्लिन वे में सुबह उठना पड़ता है,
टाइम से स्कूल जाना होता है, स्कूल में एक ड्यूरेशन होता है, वहां रहना होता है और घर पे पहुंचना होता है, ओवरऑल पूरे टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो डमी स्कूल वाला कहता है ये हम टाइम बचा लेते हैं, इससे हम क्या करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बेसिकली दिमाग में उसका कुछ और चल रहा होता है बच्चे के। हम गार्जियन भले ही सोचेंगे कि हमारे बच्चे का 6 से 8 घंटा बच रहा है स्कूल वाला टाइम, बच्चे के दिमाग में तो भाई कुछ और ही चल रहा होता है। बच्चा सोचता है कि हमारे पास 7 घंटा बचता है, 8 घंटा, अच्छा इतना हमारे पास स्पेयर टाइम है, तो यार हम 2 घंटा गेम खेल लेंगे, 1 घंटा मूवी, 2 घंटा देख लेंगे, 4 घंटा, अभी भी 4 घंटा स्पेयर वाला टाइम बचा है, तो अभी तो हम कंपटीशन के लिए अभी एक्स्ट्रा 4 घंटे बाकी लोगों से ज्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता है, ये जो 7-8 घंटे या जो भी 6 घंटे का स्कूल में टाइमिंग देते हैं, उससे क्या सीखने को मिलता है, क्या और हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या ये कुछ हेल्प करता है या नहीं करता है, या हम किताबी कीड़ा बन के ही रह जाते हैं और नीट और जेई में पड़े रहते हैं दिन भर। तो रेगुलर स्कूल में क्या होता है भाई, फिक्स शेड्यूल होता है, डेली रनिंग। ये तो होगा नहीं कि भाई आप आ जाइए 8 बजे से स्कूल है तो आप 9:30 बजे तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, है तो फिक्स शेड्यूलिंग है। आपके उठने का, खाने का, दिनचर्या जो है, सारी चीजें वो आपकी बॉडी क्लॉक फिक्स हो जाती है भाई। आपको इतने बजे स्कूल है तो इतने बजे उठना है आपको, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, कंपल्सन है। और ये आपको जीना सिखाता है, आप माने या ना माने आपको जीवन सिखाता है। और सबके पेरेंट्स, गार्जियन, माँ बाप भी ऐसे दौर से गुजरे हैं, ये कोई नया जमाना नहीं है, पहले जैसा ही अभी भी चल रहा है। स्कूल के फंक्शनिंग और तरीके सब भले ही चेंज हो गए हों, लेकिन स्कूल का जो रोल है आज भी वही है। डमी स्कूल में नो फिक्स रूटीन, ठीक है, हमारा मन, हम रात भर कभी भी रात में जग के पढ़ेंगे, कभी भी उठेंगे भाई। कोचिंग तो 10 बजे से होगा, 10:15 से आराम से 9 बजे सो के उठेंगे, ठीक है, ये भी है। तो आप पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप डिसिप्लिन पे कंप्लीटली फेल्योर हो। जो डिसिप्लिन में फेल्योर है वो कभी भी सफलता के उच्चतम ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन तो बहुत बड़ी चीज है भाई। हम हो या कोई भी हो, लेबर क्लास हो या कोई भी क्लास हो, किसी भी कैटेगरी का हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, या किसी भी फील्ड का कोई भी पर्सनालिटी हो, या कोई बिजनेसमैन हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं है संभव कोई भी चीज, ठीक है। इस पर नहीं जाना है। नो एकेडमिक डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन है ही नहीं, डिसिप्लिन नाम की चीज ही हट गई डिक्शनरी से यहाँ, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्कूल क्या बिल्ड करता है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, क्या अच्छे कपड़े पहन लेंगे, क्या डमी स्कूल जाने वाला अच्छा कपड़ा पहन लेगा, टाई ले लेगा, लगा लेगा, सूट पहन लेगा, तो क्या। और एक स्कूल गोवर है, एक अच्छी स्कूलिंग किया हुआ स्टूडेंट है, वो अगर एक नॉर्मल यूनिफॉर्म में भी रहेगा और एक हाई फाई ड्रेसिंग सेंस में भी रहेगा, तो उसकी पर्सनालिटी और इसकी पर्सनालिटी में जब आप बातें करेंगे तो आप पहचान लेंगे कि किसका पर्सनालिटी कैसा है। ये काफी रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ये कैसे स्कूल बिल्ड करते हैं। स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, जो कविता पाठ होता है, पोएम का होता है, ड्रामा होते हैं, नाटक होता है, स्टेज शो होता है, सिंगिंग, डांस कंपटीशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चरल एक्टिविटीज होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होता है, इसमें क्या यहाँ रोल है। कोई कहेगा हमें स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, हमें दौड़ने से क्या मतलब है, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो क्यों खेलेंगे, कोई भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इससे क्या हमको फायदा है, क्या मिलने वाला है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेलते हैं तो आपको क्रिकेटर बनना जरूरी है। इससे पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी वो डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका। जो बच्चे कविता पाठ करते हैं, स्पीच देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी मैनेज करते हैं, अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को, स्कूल्स के बच्चों को मैनेज करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, डिफरेंट रोल में रहते हैं, ये मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप होती है इससे। ये डमी स्कूल का स्टूडेंट ये जल्दी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक
उसमें कभी भी स्टार्टिंग से आया ही नहीं, ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। क्या इसका लिए कोई कोचिंग करेगा? फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोचिंग करेगा? तो जो नेचुरल निखार आया है, जो प्राकृतिक रूप से निखरता है, कोई बच्चा एक स्कूल के कैंपस में वो कभी भी कोई आर्टिफिशियल वे में उसको ट्रेन नहीं कर सकता है। लीडर बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है, थोड़े से लेवल पे ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन सिखाता है, जीने के तरीके को सिखाता है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी हाल में ही एक चर्चा में आया, स्टूडेंट जेईई मेंस में टॉप रैंक में टॉप किया हुआ, जो हाईएस्ट परसेंटाइल 100 परसेंटाइल पे रहा है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर कोई भी बता सकता है कि इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली हुआ ही नहीं है। अब कोई कहेगा कि कंपनियां नहीं देखती हैं, एक बार भविष्य में कभी इसे नोट करके कोई जाके आगे वेरीफाई करे ये किस कंपनी में, किसी टॉप लेवल के कंपनी में कोई लिया क्या, या बच्चे को कैसे लेगा। बट वो कंपनी वाले हर एक एंगल से देखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी एकेडमिक मार्कशीट को देखा जाता है कि आप थ्रू आउट 99% और 100% वाले हो, ये सिर्फ यही चीज नहीं होती है। बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल है जो कभी डेवलप ही नहीं हुआ, उसको डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है। कच्चे मिट्टी से कोई घड़ा बना सकता है, पके हुए घड़े का कोई रीशेप नहीं कर सकता, उसको फूटना तय है। तो डमी स्कूल का यही रोल है कि घड़ा पका देगा और कभी भी अब दोबारा आप उसको शेप नहीं दे सकते हैं प्रॉपर। टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वही रहेगा, फूटना ही है अब उसको। तो लीडरशिप क्वालिटी ये डमी स्कूल में डेड हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल डेड हो जाएगा। अब कोई कहेगा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कभी नहीं होता, प्रैक्टिस से नहीं आती है सारी चीजें। हम भी कभी पढ़ते थे अपनी स्कूल में, हम लोग भी पढ़ते थे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी, क्या हमारे साथी भी बहुत पढ़े होंगे, बहुत सारे। क्या ऐसा है क्या कि जो एकेडमिकली बहुत पुअर था, सपोज करिए कोई टॉप करता था, कोई फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, कोई बॉटम रैंक, बैंक बैक बेंचर हुआ करते थे, किसी और फील्ड में उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी डेवलप हुई है, वो स्कूल का ही रोल है। कोई लीडरशिप में आगे बढ़ गया, कोई एकेडमिक रोल में आगे बढ़ गया, सबके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हुआ करते थे। लेकिन ये सारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, तो ये स्कूल का ही इसमें रोल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने स्पेशली ट्रेनिंग लिया कि हम लीडर बनेंगे या हम कोई मैनेजर बनेंगे, हम मैनेजर स्किल सीख जाएंगे। कोर्स पढ़ने से मैनेजर कोई बन जाता तो बहुत लोग कोर्स कर लेंगे और मैनेजर बन जाते हैं। तो ये एक जो नेचुरल जो टैलेंट होता है उसको निखारने का काम स्कूल ही करता है। स्कूल में ही आएगा। आप कोचिंग करिए तो स्कूल के साथ ही करिए, बल्कि ये रिकमेंडेड रहता है ज्यादा। और प्रेशर हैंडलिंग बहुत जरूरी है स्कूल में। जैसे कोई टीचर कहते हैं कि भाई कल आप होमवर्क करके नहीं लाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, पनिशमेंट देंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चे को प्रेशर आया। जब प्रेशर पड़ेगा तो बच्चा कहेगा नहीं, अगर कल होमवर्क करके नहीं ले जाएंगे तो हमारे टीचर पनिश करेंगे, ये या कुछ लिखेंगे कॉपी पे कि ये बैड परफॉर्मर, कुछ भी लिख देंगे। उससे ही उनको लगेगा कि बच्चे को लगेगा कि इंसल्ट फील करेंगे, भाई ये प्रेशर है। तो बच्चे ने प्रेशर दिया हुआ प्रेशर को हैंडल किया। तो स्कूल क्या करता है, प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छे से सिखाता है स्कूल कैंपस में। जो डमी स्कूल होगा उसको पता है हमारे पर कोई प्रेशर ही नहीं स्कूल का, हम पढ़ने जा ही नहीं, तो हमारा कोई होमवर्क नहीं, हमारी कोई कॉपी नहीं है, हमारा कुछ भी कोई होमवर्क है ही नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई भी टीचर का कोई गिवन होमवर्क नहीं है, तो हमारा कुछ पेंडिंग वाला मैटर ही नहीं है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन किस बात का। अटेंडेंस का कोई चक्कर ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है, अटेंडेंस फ्री का हमें मिल रहा है, डमी से हम तो डमी है स्कूल में है, तो अटेंडेंस का चक्कर ही थी कि किसी भी टाइप का प्रेशर हैंडलिंग ये सीखा ही नहीं। तो आप देखिए जो भी केसेस हुए होंगे निगेटिव सेंस में, जहां भी कहीं हुआ होगा बच्चों के साथ, ये कहां से आता है? ये बस मेंटल प्रेशर है, प्रेशर हैंडलिंग सीखा ही नहीं। तो प्रेशर हैंडलिंग नहीं सीखेगा तो डिप्रेशन का शिकार होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर होंगे, तरह तरह के रॉन्ग स्टेप्स ले सकता है कोई। ये सारा जो आ रहा है ना, 90% से मोर देन 90% केसेस ये डमी स्कूल के स्टूडेंट का ही केसेस है। आप रेगुलर स्कूल के स्टूडेंट्स में ये मिनिमम लेवल पे केसेस है।
आप कहेंगे, आप एग्जाम्पल कोई मिल गया, कहेंगे नहीं नहीं वो तो रेगुलर स्कूल जाता तब भी उसको ऐसा कुछ हुआ, ऐसा डिप्रेशन में चला गया। नहीं, ये मिनिमम लेवल पे है और डमी में मैक्सिमम लेवल पे है। एक लेवल की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। यही बोला, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है और मैक्सिमम चांसेस है कि डमी स्कूल के स्टूडेंट्स को आने के ये सब चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलर स्कूल गोअर स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, बर्नआउट, गलत स्टेप ले सकता है बच्चा इसमें, क्योंकि वो क्या है ना, देखिए उसका जो दिमाग बट ही नहीं रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ गेम खेल रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उससे भी आईज प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइट की प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर आईज स्पेशलिस्ट कहते हैं कि नेचुरल क्लाइमेट को देखे, जाके ग्रीनरी को देखे, हरे भरे पौधे को, पार्क में जाने को क्यों रिकमेंड करते हैं स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, क्यों करते हैं? स्ट्रेस रिड्यूस होता है इससे, एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन में जो इसे कंट्रोल करता है। ये जब स्कूल में बच्चा रहता है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऐसा चीज हो जाता है कि स्कूल में ग्रीनरी देखने को मिलेगा, पार्क है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इसमें इन्वॉल्व रहता है बच्चा, इसलिए इन सब चीजों से ये दूर रहता है। तो कंपटीशन के साथ कनेक्शन भी जरूरी है। रेगुलर स्कूल एडवांटेजेस में यही हमने जो ब्रीफ किया, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, टीचर गाइडेंस, आपको हमेशा रेगुलर एक गाइडेंस मिलता रहता है, हेल्दी कंपटीशन रहता है, मोटिवेशन लगातार मिलता रहता है टीचर्स के थ्रू और हमारे स्कूल अदर स्टाफ्स के थ्रू। डिसिप्लिन तो सबसे बड़ी चीज है इसमें। तो रेगुलर स्कूल और प्लस स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट वे में आप हार्ड वर्क करिए, प्रिपरेशन करिए, आपको सफलता, सक्सेस मिलना ही तय है 100%। रियलिटी चेक, हर साल लाखों छात्र नीट जेईई की तैयारी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होती है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है सक्सेस का? सबको पता है, स्कूल प्लस कॉन्सेप्ट प्लस स्मार्ट प्रिपरेशन। ये बैलेंस वे में बात करें तो बैलेंस बनाइए, और बैलेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है और ये सफलता इसमें मिल जाती है। मैसेज है कुछ, देखिए मैसेज फॉर स्टूडेंट्स क्या है, शॉर्टकट से बचिए भाई, शॉर्टकट सब लोग इजी रास्ता अप्रोच, सब क्या ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक गुण है, सभी व्यक्तियों के अंदर रहता है। सब लोग शॉर्टकट चाहते हैं हर चीज का, सफलता चाहिए तो शॉर्टकट में चाहिए। कंपटीशन निकालना है, नीट और जेईई निकालना है तो सबसे कम मेहनत में निकल जाए, सबसे कम मेहनत करना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े, आराम सोते रहें, मोबाइल देखें, टीवी देखें, ठीक है, वेब सीरीज देखें, सिनेमा देखें, पिक्चर देखें, घूमते रहे, मस्ती करते रहें और आराम से निकल जाए। हमें डिसिप्लिन नहीं चाहिए कि हम डिसिप्लिन रहे ना, हम जब मर्जी तब सो जाए, जब मर्जी तब पढ़े, जब मर्जी तब उठे, तो ये सब चीजें ड्रॉबैक है इसमें। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। चैंपियंस स्मार्ट हार्ड वर्क करते हैं, यही रियल चैंपियन है। यानी रियल चैंपियन स्मार्ट हार्ड वर्क का मतलब यही हुआ, रियल प्रिपरेशन इसे ही बोलते हैं। मैसेज फॉर पेरेंट्स, डमी स्कूल हमेशा सही विकल्प नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है। अगर आप ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये जरूरी है, कैरियर के साथ करेक्टर भी बनाना होता है। करेक्टर मतलब पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाना ये सही नहीं होता है। हमारे जमाने में भी ऐसे किताबी कीड़ा नहीं हुआ करते थे, और जो होते थे उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट जरूर होती थी। और ऐसा भी नहीं होता था कि ये किताबी कीड़ा इस टाइप के होते थे कि स्कूल ही नहीं जाते थे। पहले डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो क्या डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्या कोई आईआईटीएन नहीं बनता था? क्या कोई मेडिकल डॉक्टर एम्स में नहीं जाता था? या आज डमी बनने की वजह से जा रहे हैं, तो क्यों ना सारे स्कूल को डमी कर दिया जाए, ऑथराइज वे में कर दिया जाए, ताकि ज्यादा आईआईटीएन और ज्यादा डॉक्टर्स बन जाए, अच्छे लेवल के एम्स में चले जाएं, सारा
विदेश चले जाएं, पढ़ पढ़ के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो डमी ही सबसे बढ़िया है फिर तो। से नो टू डमी स्कूल्स। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बैलेंस लाइफ होना चाहिए, रियल लर्निंग। डमी स्कूल रियल लर्निंग नहीं वो है, ये डमी है। लर्निंग भी डमी है। डमी स्कूल मतलब लर्निंग भी डमी है आपका, सक्सेस भी डमी है, सब कुछ आपका डमी है, लाइफ भी डमी हो जाएगी और डमी के तरह बिहेवियर भी हो जाएगा, सारा स्किल्स भी डमी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।